नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं ये सब आप लोगों के सामने जो क्लास पेश कर रहा हूँ, कई बच्चे क्या होते हैं कि 8 क्लास तक ध्यान नहीं दे पाते हैं और 10th क्लास में आकर उनको लगता है कि मुझे कुछ करना है। और कई बच्चों की क्या होती है कि मैथ्स एक बहुत ज़्यादा वीक सब्जेक्ट रहता है। तो मैं ये सब क्लासेस जो लेके आ रहा हूँ कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा, वीक से वीक बच्चा भी यदि बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे, यदि इसको पढ़ेगा तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, ये कई मेरे एग्जाम्पल भी हैं, मेरे स्टूडेंट काफ़ी एग्जाम्पल भी ऐसे रहे हैं कि बच्चा आराम से 90 अबव स्कोरिंग कर सकता है। बिल्कुल जीरो से चलेंगे, कतई जीरो से चलेंगे। मेरी आगे भी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, वो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होगी और सब कुछ समझ में आएगा। अच्छे से अच्छा बच्चा, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अच्छा स्कोरिंग कर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लेके चलेंगे त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे। मेरे प्रिय बच्चों, ये 10th क्लास में अपने को बिल्कुल नया सा लग रहा है और कई बच्चों को इससे डर भी लगता है कि त्रिकोणमिति पता नहीं क्या आफत है, क्या बीमारी है। वैसे इसे हम पढ़ेंगे तो ये सबसे बस समझ में आ जाए ना, तो इससे इजी टॉपिक ही नहीं है। और मेरे प्रिय बच्चों, जब आप इसको आगे बढ़ोगे, ये कभी भी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, इंजीनियरिंग वगैरह या किसी में करोगे, ये आपको हर जगह मिलेगा ही नहीं। तो मेरे प्रिय बच्चों, इसको बहुत अच्छे से समझना है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इसका बहुत यूज़ है, भौतिक विज्ञान में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है ना। तो अभी हम जो पढ़ेंगे 10th क्लास में, बाकी त्रिभुजों में भी हम इसको यूज़ करते हैं, पर लेकिन हम बेसिकली जो 10th क्लास में पढ़ेंगे वो समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो प्रिय बच्चों, इसको समझ लो थोड़ा, इसमें है क्या, त्रिकोणमिति क्या बीमारी है। देखो, आप यहाँ से साफ साफ अपने को नजर आ रहा है त्रिकोणमिति। त्रि मीन्स तीन, कोण मीन्स कोण, मिति मतलब मेजरमेंट करना। ये वाला इंग्लिश वाला वर्ड भी पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई मीन्स तीन, गौन मीन्स भुजा, और मेट मतलब मेजरमेंट करके। तो हम इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों और भुजाओं के बीच संबंध के बारे में क्या करेंगे, अपने को इसमें अध्ययन करना है। अब बात आती है समकोण त्रिभुज की। तो आप समकोण त्रिभुज जानते हो, कुछ इस तरह से होता है। मैंने इसको नाम भाई आ रहा है, देखो माफ़ी चाहूँगा, पहला बार सिस्टम ये यूज़ कर रहा हूँ तो इसके बारे में मुझे जानकारी कम है ना। धीमे धीमे क्लास आगे बढ़ेगी, फ्लो में आएंगे, मैं भी सिस्टम को अच्छे से समझ जाऊँगा, दिक्कत भी नहीं आएगी। देखो, मैंने यहाँ पे मान लिया ए, इसको माना बी। और देखो भाइयों, मुझे बिल्कुल आराम पढ़ाने में ज़्यादा सुविधाजनक रहता हूँ और बिल्कुल जीरो से पढ़ाने में बहुत मुझे अच्छा आनंद आता है। तो हर चीज़ बिल्कुल क्लियर करेंगे, जीरो लेवल से चलेंगे। ऐसा आकलन मत कर लेना सर बहुत धीमे धीमे पढ़ाते हैं और बिल्कुल क्या पढ़ा रहे हैं जीरो लेवल से। तो ये सब चीज़ हमें सीखनी भी है। तो मेरे प्रिय बच्चों, ए बी सी आप जानते हो, ये अपना कितने का कोण हो गया, 90 डिग्री का कोण है। तो आप देख रहे होगे ये क्या है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। और आप पुरानी क्लासों में पढ़ के भी आए हो समकोण त्रिभुज के बारे में। कहीं भी एक आकृति देखो, सपोज आप कुतुब मीनार के सामने खड़े हो जाओ, आप देखोगे वहाँ पे क्या है, एक समकोण त्रिभुज जैसी आप आकृति आपको नजर आएगी। देखोगे, एक सपोज ये आधार हो गया, ये अपना लंब हो गया, ये अपना कर्ण हो गया। इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। तो इसमें क्या होगा, कोई मेरे पास एक भुजा दी गई है या मान के चलो 2 भुजाएं दी गई हैं, तो हम बाकी की अदर भुजा निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा, हमें सब याद है, ऊंची ऊंची पहाड़ियों की हमें लंबाई याद है। क्या आप फीता लेके मेजरमेंट करने गए थे? नहीं। कुतुब मीनार, बड़ी बड़ी ऊंची मीनार है, उनकी हमें लंबाई फाइंड कर लेते हैं। यहाँ तक हम यहाँ से लेके सूर्य तक की, चंद्रमा तक की भी हम हाइट मेजरमेंट कर लेते। वो उसमें सब किसका काम है? उस सभी में हमारे त्रिकोणमिति का काम में लेते हैं। इसी के माध्यम से हम वो हाइट वगैरह फाइंड करते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, तो आप इसके बारे में जान ही गए होंगे, समझ ही गए होंगे कि त्रिकोणमिति का परिचय ये हमारे कहाँ का काम में आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज की, क्योंकि इसमें इस एक्सरसाइज जो 8.1 की जो बेसिक में, ये पूरा खेल समकोण त्रिभुज पर ही डिपेंड कर रहा है ना। पूरे सब में यही आएगा और 10th क्लास में बेसिकली हमें इसी पर अध्ययन करना है। आगे भी करोगे, अदर क्लासों में अदर टॉपिक आपके चलेंगे, तो लेकिन यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम समझ लेते हैं। ये 90 डिग्री का कोण हो गया। यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे ये लंब मान लिया, ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, ये हो गया आधार। देखो समझो भाई, जो सबसे बड़ा कोण होता है, सॉरी, जो 90 डिग्री का कोण है ना, इसके जो सामने वाली भुजा है वो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। अब बात आती है लंब और आधार के बारे में। लंब और आधार चेंज हो जाता है। चेंज कैसे होता है? मान के चलो, यहां पर मैंने जो कोण लिया है वो कोण लिया है ए। बात समझ में आई? जब मैंने कोण ए लिया
तो जो कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। कर्ण में कोई दिक्कत नहीं, जो सबसे बड़ी भुजा है वो तो कर्ण है ही, पर लेकिन लंब और आधार में अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जिस कोण की बात कर रहा है क्वेश्चन में जो कोण दिया गया है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। आधार तो ये है ही है। मान के चलो अभी मैं इस कोण की बात कर रहा था, अब मैं बात करता हूं कोण सी की। जब मैं बात कोण सी की करूंगा तो लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। मैंने डायग्राम ये इस तरह से बना लिया, ये है आपका डायग्राम गिरा, और ये है ए, ये है बी और ये है सी। मैं कह रहा हूं बात करता हूं कोण सी की। तो आपको पहले ही बताया था जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, या हम ये कहें जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अब मैंने कोण ये लिया, तो जो मैंने ये कोण लिया तो इसके सामने वाली भुजा आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होगे, देख पा रहे होगे कि इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? ए बी। मैंने अभी आपको बताया था जो कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। मैं यहां पर बात कर रहा हूं किसकी? कोण सी की। जब कोण सी की बात कर रहा हूं तो उसके सामने वाली भुजा लंब, और ये हो गई आधार, ये हो गई आधार। फिर दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, समझना मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से समझना इस चीज को। ये कंपटीशन में बहुत काम आती है मेरे प्यारे बच्चों, से बहुत अच्छे से पढ़ना। जो बच्चा इसको भी अच्छे से नहीं पढ़ता है ना, आफ्टर जो कंपटीशन का एग्जाम देता है ये बहुत रुलाती है। तो हमें अभी से ही अच्छे से पढ़ना है, गहराई से पढ़ना है, क्योंकि हमें बहुत आगे जाना है। समझना, जब मैंने यहाँ पे कोण ए लिया तो इसके सामने वाली भुजा यही है ना, तो ये लंब हो गई और ये आधार। अब मैं बात कर रहा हूं मैंने कोण सी ले लिया, जब सी लिया तो सी के लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण तो वही रहता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मेरा ये समकोण त्रिभुज क्लियर होता है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लेता हूँ पाइथागोरस प्रमेय। किसके ऊपर बात करता हूँ? पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर बात करता हूँ। तो मेरे प्रिय बच्चों, त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय का बहुत ही यूज है, बहुत ज़्यादा योगदान है। इसके बिना हम इसकी कल्पना करना असंभव जैसा लगता है। तो ये तो आपके समकोण त्रिभुज के बारे में मैंने बात की थी, दोनों चीज़ मैंने आपको क्लियर की। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय तो पुरानी क्लासों में आप पढ़ के आए हो। और मेरे प्रिय बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय कैसे आई? मैं एक चीज़ मानता हूँ, स्टूडेंट के मन में हमेशा वाई रहना चाहिए, क्यों, ऐसा क्यों, है ना। तो ये पाइथागोरस प्रमेय आई, क्यों आई, कैसे आई, इसके बारे में हम त्रिभुज वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसमें अध्ययन करेंगे। अभी तो सिंपल मैं यहाँ लिखता हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। समझ जाना ये लंबी है भाइयों। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। धीमे धीमे फ्लो आएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो कैसे, मान के चलो भाइयों, मुझे कोई दो भुजाएं दी गई है, लंब दे दिया, आधार दे दिया। मैंने बोला भाई कर्ण निकालो, तो इस पाइथागोरस की प्रमेय के माध्यम से आप आराम से कर्ण निकाल सकते हो। यदि कहीं कर्ण दिया गया है और लंब दिया गया है, मैंने पूछा भाई आधार निकालिएगा, तो आराम से आधार निकाल सकते हो। कि भाई कोई दो भुजाएं दी गई हैं तो तीसरी हम आराम से इसमें निकाल सकते हैं। कैसे, समझना मेरी बात को, समझा देता हूं भाइयों। मान के चलो मुझे ये दिया गया है, यही एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा सा, ये दे दिया 3 और ये दे दिया 4, तो आप समझोगे लंब कितना है, 3 का स्क्वायर। सही है ना भाइयों। देखो गलती भी हो सकती है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो हमें स्टूडेंट पढ़ाते हैं, गलतियाँ वही नोटिस करते हैं। यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं बैठे हुए हैं, खुद ही गलतियाँ देखनी पड़ रही हैं, तो क्षमा चाहेंगे, वैसे होने नहीं देंगे।
काफ़ी हमारे प्रयास यही रहेगा। 3 का स्क्वायर बराबर 9, 4 का स्क्वायर बराबर 16, तो ये आप देखोगे यहाँ हो गया 25। तो आराम से आपने करण ये निकाल लिया। ये स्क्वायर या रूट आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर था भाइयों, जैसे स्क्वायर हटा तो यहाँ पे रूट 25 आ गया। तो हमारा जो कर्ण है वो आ गया 5। ठीक है, तो भाई मुझे लंब और आधार दिया गया था, हमने कर्ण निकाल लिया। कई बार क्या होगा कि मुझे कर्ण दिया गया होगा और लंब दिया गया होगा, आधार निकालना है। नया नया सिस्टम है जी। ये लो, ये चीज समझ में आई होगी। बाकी की ये चीज दोबारा मैं समझाऊंगा, अभी तो बस समझाया हल्का सा, चिंता न करें भाइयों। अब इसमें मैं सबके फॉर्मूला निगमन कर देता हूं। सपोज मुझे आधार निकालना है। क्या निकालना है? आधार। तो समझना मेरी बात को भैया, बराबर के कोई इधर से उधर जाता है ना, बराबर का साइन बड़ा ही खतरनाक होता है। कोई बराबर के जब इधर आएगा ना, ये अच्छा खासा था प्लस का बेचारा, उधर गया तो किसका हो जाएगा? माइनस का। देखो बराबर के उधर कोई जाता है ना, माइनस का होता है तो वो प्लस का हो जाता है, प्लस का माइनस का हो जाता है, और गुणा भाग में और भाग गुणा में बदल जाता है। इसके बारे में आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखो ये लंब था अच्छा खासा प्लस का, इधर आया तो हो गया माइनस का। तो यहां पर अपने पास आया आधार का स्क्वायर। हम थोड़ा से सही से लिखे, सही ढंग से, तो हमारे पास ये फॉर्मूला एक बन जाता है, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। बात क्लियर है? तो हम इजी वे में यहां से अब क्या निकाल सकते हैं? आधार निकाल लिया। ऐसे ही बात मैं करूं कि भाई मुझे लंब निकालना है, एक ये फॉर्मूला बन गया। लंब के बारे में बात करेंगे अभी, है ना। अब मैं बात करता हूं कि भाई मुझे निकालना है लंब, तो लंब के लिए आधार इधर आ जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा ये कर्ण का स्क्वायर बराबर के इधर कौन आ रहा है? बराबर के इधर आधार आ रहा है। तो आधार किसका है? प्लस का, तो इधर आया तो माइनस का बराबर लंब का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। बात समझ में आई होगी। तो मेरे प्रिय बच्चों, हमारे पास 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। हमें वैसे बेसिकली इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमको यही याद हो जाता है तो बात बन जाती है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि ये याद है, ये बाकी चीज़ तो अपने आप ही आ जाती है। तो मैं मानता हूँ आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में अच्छे समझ में आया होगा। मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया कि लंब दिया है, आधार दिया है, तो हम कर्ण कैसे निकाल सकते हैं। मान के चलो यहाँ पे कर्ण दिया गया होता, आधार दिया गया होता, तो हम यहाँ पे वैल्यू रखते और लंब आ जाता। ऐसे ही आधार को भी हम इजी वे में निकाल सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, अब बात आती है त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसके बारे में बात करते हैं। समझ में आया होगा भाइयों? साफ करता हूँ इसको। नया नया सिस्टम है भाई, पहली बार कर रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत आती है। इस चीज को बड़ा अच्छे से समझना है हमें। और मैं इस चीज को त्रिकोणमिति अनुपात को मैं दोबारा से नई स्लाइड में समझाता हूँ। ओके, नई स्लाइड यहाँ से आएगी। ये इसको मैं क्लोज करना है, डोंट सेव, और ओ भाई कई स्लाइड आ गई। ओके, ये है त्रिकोणमिति अनुपात। ओके, यही करना है ना। और इससे थोड़ा हेल्प करना है, गड़बड़ हो गया था।
माफ़ी चाहेंगे थोड़ा। ओके ओके सर, मार्कर और मैंने ये लिया, हो गया। अब मैं बात करता हूँ सर, एक बार देखना क्लियर आ रहा है ना ये त्रिकोणमिति वहाँ पे मैंने हेडिंग लिख दी है, यहाँ पे त्रिकोणमिति अनुपात, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखो सब खेल उसी का ही है। देखना मेरे प्रिय बच्चों, इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ। मैंने ये दे दिया ए, ये समकोण त्रिभुज है, सब इसी में कहानी चलेगी। और ये सी ले लिया, तो आप जानते हो ये तो क्या हो गया कर्ण, अब ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। ठीक है, कर्ण, लंब और आधार। अब हम बात हो रहा त्रिकोणमितीय अनुपात, इन सब के अनुपातों के बारे में ज्ञान लेंगे। मान के चलो अभी मैंने कर्ण का लंब का अनुपात देखा, या कर्ण या आधार का अनुपात देखा, या आधार और कर्ण, आधार और लंब, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया लंब अनुपात कर्ण, भाई, और मैंने इसको नाम दे दिया भाई, चलो इस अनुपात को नाम दिया साइन थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों समझना, जैसे ही लंब या कर्ण, जो लंब अनुपात हटाते हैं तो हम कुछ मान लेते हैं, x मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या माना, लंब अनुपात हटा रहा हूँ तो k मान लिया, और कर्ण अनुपात k, तो ये आ गया मेरा, ये साइन थीटा है, तो k से k कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बन जाता है साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। बात समझ में आई होगी। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बट्टे कर्ण। ऐसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पे आधार अनुपात कर्ण लिया। मैं एक बाद में बताना चाहूँगा, आधार और कर्ण है ना, इसको नाम दे दिया मैंने कोस थीटा, अनुपात हटाया, आधार अपॉन कर्ण, यहाँ भी के दे दिया, यहाँ भी के दे दिया, पूरा है भाई, और इसको नाम दिया मैंने कोस थीटा। तो कहने का मतलब ये हो गया, कोस थीटा बराबर आधार अपॉन कर्ण। ठीक है, कोस थीटा बराबर हो गया आधार बट्टे कर्ण। ऐसे ही हम बाकी के मानों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। अब मैंने क्या लिया, लंब अनुपात आधार, लंब अनुपात आधार लिया, सॉरी भाई, और इसको नाम दे दिया मैंने टेन थीटा। तो वही सिस्टम है इसमें, लंब अपॉन आधार, यहाँ पे भी के ले लिया, यहाँ भी के ले लिया, बराबर में टेन थीटा ले लिया। तो आप देखोगे कि टेन थीटा बराबर हमारे पास हो जाता है लंब अपॉन आधार। ये बात समझ में आई होगी। ऐसे ही मैंने आधार और लंब अनुपात ले लिया भाई, आधार अनुपात लंब, और इसको नाम दे दिया मैंने कॉट थीटा। क्लियर है, अनुपात हटाते हैं कुछ ना कुछ मानते ही हैं, तो यहाँ पे मैं के मान के चल रहा हूँ, आधार बट्टे लंब, यहाँ पे के ले लिया, यहाँ भी के मान लिया, इक्वल टू कॉट थीटा हो गया। तो आप देखोगे कॉट थीटा बराबर हो गया आधार बट्टे लंब। बात क्लियर है कि नहीं, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट मैं कुछ और एक्सपेरिमेंट करता हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया आधार, सॉरी इरेज करना पड़ेगा इसको, मैंने यहाँ पर ले लिया कर्ण
अनुपात आधार, और इसको मैं नाम दे दिया भैया क्या, ये सो सेक थीटा है। तो मैंने यहाँ पे करण यहाँ के ले लिया, आधार करण ले लिया, इक्वल टू दे दिया क्या, सेक थीटा, है ना। तो यहाँ पे के से क्या क्या हो गया, कैंसिल हो गया के से के। तो हमारे पास हमने यहाँ पे ले लिया भाई, चलो सेक थीटा बराबर करण बट्टे आधा। ये बात समझ में आई होगी। ऐसे ही कर्ण बट्टे मैंने यहाँ पर लंब ले लिया, कर्ण अनुपात लंब लिया, और इसको नाम दे दिया मेरे भाइयों कोसेक थीटा। तो अनुपात हटाएंगे तो कुछ न कुछ मानते ही हैं, बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं हम। कर्ण के अपॉन लंब के बराबर कोसेक थीटा। तो कैसे के कैंसिल, तो हमारे पास कोसेक थीटा इक्वल टू आ जाता है कर्ण बट्टे लंब। बात समझ में आई होगी। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जो सब बात हो रही है ना, पूरी बात हो रही है इनके अनुपातों के बारे में। तो मैंने लंब अनुपात कर ले लिया, इसको मैंने नाम साइन दे दिया। तो जैसे ही अनुपात हटाया लंब बट्टे कर्ण आ गया। यहाँ पे भाई जैसे ही हम अनुपात हटाते हैं कुछ ना कुछ तो मानते हैं, तो मैंने यहाँ पे के मान लिया, के से के कैंसिल, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण आ गया। ऐसे ही आधार और कर्ण को मैंने कॉस थीटा मान लिया, आधार अनुपात कर्ण को कॉस थीटा मान लिया, तो आधार बट्टे कर्ण हो गया। यहाँ भी के ले लिया, यहाँ भी के ले लिया। के क्यों लिया आपको पता है, अनुपात हटाने के लिए हम के ले लिया, यहाँ मान लिया है। इक्वल टू इसको नाम दे दिया हमने कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हो गया आधार बट्टे कर्ण। ऐसे लंब अनुपात आधार को टेन थीटा नाम दे दिया, कॉट यहाँ पे आधार अनुपात लंब को कॉट थीटा नाम दे दिया, कर्ण अनुपात आधार को सेक दे दिया, कर्ण अनुपात लंब को कोसेक दे दिया। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये तो इसका हुआ बेसिक। अब इतना सब कुछ क्वेश्चन में याद रखेंगे तो बड़ा मामला खराब हो जाता है। अब जो हम आपको बताने वाले हैं बहुत शॉर्ट तरीका, जो हम वहाँ से आराम से इन सब चीज़ों को याद कर सकते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। आपको ये कहानी तो समझ में आई होगी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जो शॉर्ट कॉन्सेप्ट हम किस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इजी कॉन्सेप्ट याद करने का तरीका, कि जो ये तरीका है मैं मानता हूं कि आपको इतनी जल्दी से ये याद नहीं होगा। तो हम अब आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत शॉर्ट तरीका है, उसमें हम क्वेश्चन में आराम से क्या कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। स्लाइड इसको इरेज कर देता हूं मैं, स्लाइड चेंज हो जाएगी सर यहीं से। ओके, क्लोज, ठीक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही हमें देखो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ABC इंग्लिश सीखने के लिए हमें पूरी ABCD आनी चाहिए, हिंदी सीखने के लिए पूरी आई पूरी बार खड़ी आनी चाहिए। पर लेकिन जो त्रिकोणमिति सीखने के लिए ओनली हमको 6 आ गए ना, तो पूरी त्रिकोणमिति हमारी क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। वो क्या क्या है वो समझो आप। अभी मैं आपको बता के भी गया हूँ उसके बारे में, हमको ये याद हो। वो अनुपात के बारे में बात करेंगे ना। देखो 6 जो हैं वो है मेनली, अभी आपने देखा होगा, पहला तो है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, फोर्थ है कॉट थीटा, और फिफ्थ है सेक थीटा, और 6 है कोसेक थीटा। हमका इनको अध्ययन आना चाहिए। पहले को बोलते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कोसेक। यदि ये चीज़ आ गई, पूरा रोल इसी का है, बार बार हमको यही पढ़ना है। यदि ये आ जाता है बाकी तो फिर इनसे ही सब कुछ बनता है। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अब एक चीज़ आपको लाल, अभी आप लोग बहुत लंबा तरीका था, याद करने में मुश्किल होती, तो लेकिन यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। लाल बट्टे कक्का, जो पहला होता है वो होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। ठीक है, साइन, कॉस और टेन।
और tan का जो उल्टा होता है ना वो होता है cot थीटा। अभी आप पढ़ के गए थे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो cot थीटा क्या हो जाता है, आधार बट्टे लंब, उल्टा पढ़ लेंगे इसे, और ये हो जाएगा sec थीटा, और ये हो जाता है cosec थीटा। देखना मेरे भाइयों, sin थीटा मतलब लंब बट्टे करण, यहां से मिल गया, sin थीटा लंब बट्टे करण। एक चीज चलो आगे कर लेंगे, और cos थीटा आधार बट्टे करण, tan थीटा लंब बट्टे आधार। अब देखो tan का जो उल्टा होता है ना, tan का उल्टा हो जाता है cot, है ना, तो हम इसको लिख देंगे आधार बट्टे लंब। sec उल्टा होता है cos का, तो यहाँ पे लिख देंगे कर्ण बट्टे आधार। और cosec उल्टा होता है किसका, sin का, तो कर्ण बट्टे लंब। sin और जो ये cosec है आपस में ठीक उल्टे होते हैं, cos और sec आपस में उल्टे होते हैं, tan और cot ये आपस में उल्टे होते हैं, इनमें कभी भी आपस में बनती नहीं है। साइन का तो हो जाता है cosec, cosec का हो जाता है साइन, cos का होता है sec, तो sec का उल्टा cos, tan का उल्टा cot, तो cot का उल्टा tan। आप देख रहे हो sin का है लंब बट्टे करण, तो cosec का क्या हो गया, कर्ण बट्टे लंब। cos का है आधार बट्टे करण, तो sec का हो गया कर्ण बट्टे आधार। tan का है लंब बट्टे आधार, तो cot का है आधार बट्टे लंब। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक उल्टे। अब इसमें याद करने का तरीका क्या है, लाल बट्टे कक्का। तो पहला हमें याद करना है, क्रम से याद करना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो पहला साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, इधर से चले, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक। तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। यदि ये कॉस के लिए आधार बट्टे कर्ण है तो सेक के लिए कर्ण बट्टे आधार, साइन के लिए लंब बट्टे कर्ण है तो कोसेक के लिए कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, ये एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टे, चलो ये अभी नहीं, बाद में पढ़ेंगे, बाद में आगे वाले टॉपिक में देखेंगे, अभी बस इसी पे बात करेंगे। अब मान के चलो जो 8.1 एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन आते किस तरीके के, और पूरे क्वेश्चन जो है ना इसी पे बनेंगे, लाल बट्टे कक्का पे पूरा बनना है। आते कैसे हैं, मान के चलो मैंने कोई एक एग्जाम्पल उठाया, एग्जाम्पल उठा रहा हूं कि tan थीटा बराबर 3/4, tan थीटा बराबर बोल दिया भाई 3/4, और मैंने पूछ लिया साइन का मान ज्ञात करो। मैंने क्या पूछा आपको कि भाई साइन का मान ज्ञात करो, तो साइन के मान में सबसे पहले आपका दिमाग इधर जाना चाहिए, इस साइड। tan थीटा मतलब लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। समझना है ना, tan थीटा बराबर क्या है, सीधा दिमाग आपका किधर जाना चाहिए कि tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बट्टे आधार। तो कहने का मीन्स ये है कि मेरे पास लंब दिया गया है, आधार दिया गया है, लेकिन साइन थीटा में एक नई बीमारी आ गई, ये करण। अब ये करण कैसे निकले, कैसे ये करण कैसे निकले, आपका दिमाग तुरंत पीछे बैक में जाना चाहिए और आपके दिमाग में याद आना चाहिए कि सर ने हमको पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाई थी, और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती थी कि कोई हमको दो भुजाएं दी गई हैं तो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। वो किसके माध्यम से, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। मेरे प्रिय बच्चों, मेरे पास लंब और आधार दिया गया है, करण निकालना है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और आराम से हम इन सभी मानों को निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, आप अच्छे से समझते रहो। तो देखना मेरे प्रिय बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे समकोण, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लगती है, समकोण त्रिभुज में ही। आज भाइयों एनर्जी कम है, सुबह से खाना नहीं खाया है ना, आगे वाली क्लासों में और आपको अच्छा मिलेगा।
ABC। तो मेरे प्रिय बच्चों, आपको क्या क्या दिया गया है हम सब जानते हैं कि ये तो लंब होता है और ये आधार, और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। यहाँ तो थीटा है तो मैंने इसको थीटा मान लिया है, इसलिए लंब और ये आधार। कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, सर आपने पहले AC के बारे में बताया था, लेकिन मैंने यहाँ पर कौन से लिया है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब और आधार ये और कर्ण ये। अब देखो भाइयों, लंब दिया गया है 3 और आधार दिया गया है 4। साम दाम दंड भेद किसी तरह कर्ण आ जाए तो बात बन जाए, क्यों सब में बस एक ही बीमारी तो है, कर्ण। तो कर्ण हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण को तो ऐसा का ऐसा ही हमने छोड़ दिया, और लंब हमारे पास 3 है और आधार 4 है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मेरे प्रिय बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का हो गया 16 और 9 16 हो जाते हैं 25। यहाँ लिखता हूँ ये कर्ण का स्क्वायर, यहाँ भी कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर अंडररूट 25 और आपका कर्ण आ गया भाइयों 5। तो इस तरह से हमारे पास कर्ण 5 आ गया। अब हमारे पास कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि तीनों हमारे पास हैं। आप इसमें देखोगे 3 के अलावा कुछ आपको दिखाई नहीं देगा कि लंब कर्ण और आधार, लंब कर्ण और आधार। देखना मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा, बीमारी इसी की जो थी कर्ण की, वो हमने कर्ण निकाल लिया किसके माध्यम से, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। कर्ण आ चुका है। वैसे तो क्वेश्चन में कोई एक मान पूछेगा, पर लेकिन हम सभी के सभी मान निकाल लेते हैं। वैसे पूछेगा साइन का पूछ लेगा या कॉस का पूछ लेगा, हम यहाँ पर सभी मान निकाल लेते हैं मेरे प्रिय बच्चों। तो साइन थीटा लंब, L फॉर लंब और A फॉर आधार और K फॉर कर्ण लिखा है मैंने इसमें, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो हमारे पास यदि tan थीटा बराबर 3/4 है, और मैंने पूछा साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो मेरे भाइयों एवं बहनों साइन थीटा का मान आएगा 3/5। बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला भाई कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो कॉस थीटा में आप देख रहे होगे आधार बट्टे कर्ण। कॉस थीटा में क्या आ रहा है, आधार बट्टे कर्ण। तुरंत आपकी नजर डायग्राम पर जानी चाहिए और आप देखो आधार कितना है, आधार 4 है और कर्ण 5 है। तो मेरे भाइयों कॉस थीटा का मान आपके सामने पेश होता है और कॉस थीटा का मान आता है 4/5। tan थीटा तो आपके पास दिया ही गया था 3/4। ऐसे ही आप कॉस थीटा का मान निकाल सकते हो 4/3, कोई दिक्कत नहीं है ना। sec थीटा कर्ण 5/4। भाइयों कोई गलती हो जाए तो माफ करना, क्योंकि क्लास में तो स्टूडेंट होते हैं, तो गलती जो भी होती है वो तुरंत नोटिस हो जाती है ना। वैसे गलती कुछ कर नहीं रहा हूँ, तब भी समझ में आ गया होगा ना, सब कुछ समझ में आना चाहिए, मेन चीज़ है समझ में आ जाए। अब आता है कोसेक थीटा, कर्ण कितना है 5 और लंब कितना है 3। मेरे प्रिय बच्चों 8.1 में पूरी यही कहानी है। यदि आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो ये मानता हूँ कि 8.1 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। और मैं इसके ऊपर एक आपका एग्जाम्पल डालता हूँ जो आप घर पर ट्राई करना। मैंने एक एग्जाम्पल डाला है इसी तरीके से, tan थीटा बराबर
6/8 डाल दिया, है ना, 6/8 है। तो आप इसको घर पे सॉल्व करना। और मेरे प्रिय बच्चों, आगे के लेक्चर में, आगे के वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चन कराएंगे। अभी तो मात्र ओनली हमने आपको इस 8.1 का पूरा बेसिक बताया है। यदि ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो मैं आशा करता हूँ कि 8.1 में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके भाइयों, जय हिंद।